तो क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटने वाला है? आखिर राहुल गांधी ने क्यों कहा कि हार के लिए जितना जिम्मेदार मैं उतना ही आप भी? फिर कांग्रेस हार का ठीकरा किसके सर फोड़ेगी? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किसे गोली मारने को कहा? उधर आरजेडी की हार पर पार्टी के उम्मीदवारों ने संजय यादव को लेकर तेजस्वी से क्या कह दिया? राजधानी में बात आरजेडी कांग्रेस कैंप में जारी इसी उठापटक की करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। कांग्रेस की मीटिंग का समय दोपहर 3 बजे का था। जगह दिल्ली का इंदिरा भवन। यहां बिहार में जीते और हारे हुए पार्टी के सभी उम्मीदवार तय वक्त पर पहुंच गए। सभी को हॉल में बिठा दिया गया। घड़ी में 4 बज गया, लेकिन मीटिंग शुरू नहीं हो सकी क्योंकि राहुल गांधी को देर हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं में मरने मारने की धमकियां तक दी जाने लगी। हुआ कुछ यूं कि कहां तो इस बैठक में बिहार में पार्टी की हार की समीक्षा होनी थी, लेकिन वैशाली से कांग्रेस के कैंडिडेट इंजीनियर संजीव ने गोली मारने की धमकी दे दी। संजीव की कहासुनी और गाली गलौज पूर्णिया से कांग्रेस के कैंडिडेट जितेंद्र कुमार से हुई। जितेंद्र को पप्पू यादव का करीबी माना जाता है। इंजीनियर संजीव का कहना था कि चुनाव में ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया गया या फिर टिकट दे दिया गया जिनका पार्टी से कोई वास्ता तक नहीं था। उनकी इस दलील का जब जितेंद्र ने विरोध किया तो संजीव उखड़ गए। बोले, ज्यादा बोले ना तो गोलियां मार देंगे। हालांकि अब संजीव इस बात से इनकार कर रहे हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होती है हॉल में। इनके पीछे पीछे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। खड़गे को संजीव और जितेंद्र के बीच हुई कहासुनी के बारे में पता तब तक चल चुका था। माइक संभालते ही खड़गे ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? लड़ना विरोधियों से है और आपस में ही गोली मारने की बात करते हो। अभी 3-4 बड़े स्टेट्स में चुनाव होने हैं। बिहार में हार और आप लोगों की ये हालत, किस मुंह से हम चुनाव लड़ेंगे? हॉल में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से भी कुछ कहने की अपील की, पर उन्होंने कहा कि हम आप सबसे 1-to-1 बातचीत करेंगे। इसके बाद खड़गे, राहुल और केसी वेणुगोपाल एक कमरे में चले गए। पहले बिहार से विधायक चुने गए कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को बारी बारी से बुलाया गया। अब बचे चुनाव हारे हुए 55 कांग्रेस के नेता। आपको तो पता ही होगा कि इस बार बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें कुछ फ्रेंडली फाइट वाली सीटें भी थी। तो चुनाव हारे हुए इन 55 नेताओं को 10-10 के ग्रुप में राहुल और खड़गे के पास भेजा गया। राहुल गांधी ने सबसे एक सवाल जरूर किया। सवाल पर गौर करिएगा। सवाल था, क्या हमें आरजेडी के साथ गठबंधन में रहना चाहिए? बैठक में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि अधिकतर कांग्रेस कैंडिडेट्स का जवाब रहा, गठबंधन तोड़े बिना कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। हालांकि अब इस पर फैसला राहुल गांधी को करना है। वैसे पार्टी हाईकमान कौन है, इसको लेकर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कर्नाटक के संदर्भ में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि कौन रहेगा, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया, तो उन्होंने कहा पार्टी आलाकमान तय करेगा। मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। तो यहाँ भी राहुल गांधी नहीं, पूरा गांधी नेहरू परिवार ही मिलकर तय करेगा क्या करना है। कुछ कह रहे सर कि आरजेडी के साथ अलायंस था, इसलिए प्रकाश नहीं, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। सब लोग अपनी अपनी राय दी। कुछ कैंडिडेट्स ने बैठक में यह भी शिकायत की कि आरजेडी की वजह से ही वो हारे। सवाल हुआ कि वो कैसे, तो उनका कहना था कि लोकल आरजेडी के नेताओं ने यह माहौल बनाया कि अगर कांग्रेस को हराया तभी अगली बार ये सीट आरजेडी को मिल सकती है, वरना फिर कांग्रेस का यहां दावा मजबूत हो जाएगा। कुछ नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव अगल बगल की सीट पर प्रचार करने गए, पर हमारी वाली सीट पर जानबूझकर नहीं आए। आरजेडी नेताओं की कोशिश ये रही कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट हर हाल में खराब रहे, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है। राहुल गांधी से मिलने वाले कैंडिडेट्स ने कांग्रेस के बाहर और भीतर के कुछ नेताओं पर टिकट्स बेचने के भी आरोप लगाए। इन्हीं में से एक अररिया से लगातार तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए अबीदुर रहमान थे। सुना दिया, अपना जो गिलवा शिकायत हमने सुना दिया। हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है। उनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। कुछ अलग लगती बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पायरोगारा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया।
ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। चुनाव के दौरान टिकट बेचने के आरोप बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू पर लगे थे। इसी चक्कर में पटना एयरपोर्ट पर जब कांग्रेस और बाकी के नेता पहुंचे थे तो मारपीट तक हुआ था। लिहाजा उनकी तरफ से भी टिकट की खरीद बिक्री वाले आरोपों पर सफाई तो आना ही था। आया भी। अलावरू ने कहा, आरोप लगाना आसान है। टिकट्स में कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे, बात सही है, लेकिन आंकड़ों के साथ आपको बात करनी चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उनकी लॉस की मार्जिन जो नॉन कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उससे कम थे। तो कौन से टिकट बेचे गए? आरोप लगाना आसान है, तथ्य के साथ आपको बात करनी चाहिए। आप जिम्मेदार लोग। सबसे रोचक प्रसंग चुनाव के दौरान आरजेडी से कांग्रेस में शामिल एक नेता का रहा। वो राहुल के बगल में बैठे खड़गे से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने तो अध्यक्ष जी से बात कर उन्हें अपने यहाँ प्रचार के लिए बुला लिया था। तो इस पर खड़गे साहब चौंक गए। बोले कि मैं तो तुम्हारे यहाँ गया नहीं। पता चला कि वो अध्यक्ष तेजस्वी यादव को कह रहे थे। फिर क्या, इस पर राहुल गांधी ठठाकर हंसे भी। बिहार में कांग्रेस की हार पर 3 घंटे चली समीक्षा बैठक का कुल मिलाकर रिजल्ट यही है कि नेताओं ने एक दूसरे के पैंट फाड़े। आगे क्या, किसी को नहीं पता। इस पूरे बैठक से कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू को बाहर ही रखा गया। मीटिंग के आखिर में राहुल गांधी ने सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, तारिक अनवर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बुलाकर भी बातचीत की। बातचीत तो उधर आरजेडी कैंप में भी हो रही है। तेजस्वी यादव हारे हुए कैंडिडेट से हार का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। यहां भी मामला नेता को बचाकर उसके आसपास के लोगों पर ठीकरा फोड़ने का। वैसे ये बड़ा कामयाब फॉर्मूला रहा है हारने के बाद का। मतलब टीम संजय यादव। पता चला है कि पटना से लेकर छपरा तक के कई आरजेडी उम्मीदवारों ने यही कहा कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। तेजस्वी यादव पार्टी के उन जयचंदों की वे लिस्ट बना रहे हैं जिनकी वजह से आज आरजेडी का ये हाल है। आरजेडी कैंप से भी कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ शिकायतें आई हैं। मतलब ये है, गठबंधन में अब सिर्फ गांठें ही बची हैं। तो ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही के भीतर एक दूसरे को नमस्ते करने का दबाव है। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या? फिर ये सब हार के बाद चंद दिनों की चोंचलेबाजी है? फिर से वही रामकथा होनी है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।